हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान 3 के बराबर है तो थीटा का हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी त्रिकोणमिति समीकरणों के व्यापक हल, जिसमें हम tan थीटा के लिए देखते हैं व्यापक हल क्या होता है कि यदि tan थीटा बराबर हो tan अल्फा के, तब जो थीटा है वह बराबर होगा n पाई प्लस अल्फा के, जहां हमारा जो n है वह संबंध रखता है पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से, एवं जो अल्फा है वह संबंध रखता है माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के मध्य। अतः साथ ही साथ निम्न प्रश्न को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति के सूत्रों की भी आवश्यकता होगी, जिसमें हमारे पास प्रथम सूत्र है कि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा का मान है वह 1 के बराबर होता है, एवं कॉस 2 थीटा का मान हमारे पास बराबर होता है कॉस वर्ग थीटा माइनस साइन वर्ग थीटा के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे में हमारे पास है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 3 के दे रखा है। तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा, और कॉस 2 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस वर्ग थीटा माइनस साइन वर्ग थीटा। तो अंश और हर में हम मान रख देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 की जगह हम लिख दिया साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा माइनस हमारे पास कॉस 2 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस वर्ग थीटा माइनस साइन वर्ग थीटा, और हमारे पास हर में आ जाएगा साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा माइनस साइन वर्ग थीटा बराबर हमारे 3 के हैं। तो यहाँ हमारा कॉस वर्ग थीटा से कॉस वर्ग थीटा कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास जो अंश में आ जाएगा वह आ जाएगा 2 साइन वर्ग थीटा, और हमारे पास हर में आ जाएगा साइन वर्ग थीटा से साइन वर्ग थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 कॉस घट जाएगा। तो हमारे अंश और हर में कॉस वर्ग थीटा और साइन वर्ग थीटा हट गए, बराबर 3 के प्राप्त हुआ। तो 2 से 2 हमारे कट गया, तो हमारे पास प्राप्त हुआ tan वर्ग थीटा बराबर 3 के हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं -3 बराबर 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि tan वर्ग थीटा माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर 0 के। तो हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हुए tan वर्ग थीटा, यहाँ हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हुए tan थीटा माइनस वर्गमूल 3 गुणा tan थीटा प्लस वर्गमूल 3 बराबर 0 के, क्योंकि हमारे पास सूत्र होता है कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी का जो मान है वह बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हमने हल कर लिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा है माइनस वर्गमूल 3 है वह 0 के बराबर है, या tan थीटा प्लस वर्गमूल 3 है वह 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर है वर्गमूल 3 के और tan थीटा बराबर है माइनस वर्गमूल 3 के। चूंकि हम जानते हैं कि tan माइनस थीटा है वह बराबर होता है माइनस tan थीटा के, एवं जो हमारा वर्गमूल 3 है वह tan 60 डिग्री का मान होता है। तो हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि tan थीटा बराबर हमारे पास हो गया tan पाई बटा 3, एवं जो हमारा दूसरा हल है वहां हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर हमारे हो गया tan माइनस का पाई बटा 3। तो हमारे पास माइनस का वर्गमूल 3 ही प्राप्त होगा। तो यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा के हैं, तो हम जो थीटा बराबर लिख सकते हैं n पाई प्लस अल्फा के, हमारे पास व्यापक हल हो जाएगा। तो थीटा बराबर हमारे पास प्राप्त हो गया, एक तो प्राप्त हुआ n पाई प्लस पाई बटा 3, और हमारे पास दूसरा हल प्राप्त हुआ थीटा बराबर n पाई माइनस पाई बटा 3। तो हमारे पास थीटा का जो व्यापक हल प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ n पाई प्लस माइनस पाई बटा 3। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। हमारे प्रश्न के विकल्प में n पाई प्लस माइनस पाई बटा 3 है वह डी विकल्प में है। तो हमारा जो डी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।